हैमस्टर कॉम्बैट, हैमस्टर कॉम्बैट, हैमस्टर कॉम्बैट। इस समय न्यूज़ हेडलाइन में जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है वो है हैमस्टर कॉम्बैट। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि हैमस्टर कॉम्बैट क्या है और इससे कैसे अर्निंग की जाती है, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि हैमस्टर कॉम्बैट क्या है और इससे आपकी कैसे अर्निंग होगी, जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। लेकिन आज मैं आपको कुछ नया बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ। हैमस्टर कॉम्बैट एक गेमिंग ऐप है जिसको आप टेलीग्राम से खेल सकते हो और इसमें आप एक CEO का रोल अदा करते हो, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करते हो। इस गेम में आप कुछ टैप करके, कुछ छोटे छोटे गेम्स खेल के, कुछ एडवर्टीजमेंट देखकर आप कुछ कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद आप इन कॉइन्स को टोकन में कन्वर्ट करते हो और वो टोकन उसके बाद आपका करेंसी में एक्सचेंज हो जाता है। ये थी डिटेल आपके हैमस्टर कॉम्बैट मिनी गेम की। इस तरह हम अर्निंग करते हैं हैमस्टर कॉम्बैट गेमिंग ऐप से। ये गेमिंग ऐप आपको इनके टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल में मिलेगा। मतलब आप जब टेलीग्राम में हैमस्टर कॉम्बैट के ऑफिशियल चैनल में जाओगे तो वहाँ पर आपको इनका लिंक मिलता है और उस लिंक से जब आप इस गेम को इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल में, तो वहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे टास्क मिलते हैं जिनको आप फॉलो अप करते हो, जिसके बाद आपका ये ऐप एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पर आपको टास्क मिलेंगे, कुछ टैप करना है, कुछ गेम मिलेंगे और कुछ एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें जैसे आप फॉलो अप करते जाते हो, आपको वहाँ पर कॉइन्स मिलते जाते हैं। हैमस्टर नाम की इनकी करेंसी भी है जो कि एक्सचेंज में और बड़ी बड़ी वेबसाइट में ऐड होने वाली थी और वो हो भी गई। और इससे बहुत सारे लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि जब ये एक्सचेंज में इंक्लूड होगी तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। उनको तो लगा था कि हम इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा उनको उम्मीदें थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीदें उन लोगों की ड्रॉप हो गई, वो बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब अगर हम बात करें इस गेम की अर्निंग की, तो इसमें बहुत सारे यूज़र हैं और उन लोगों ने 4-5 महीने इसमें बहुत ज़्यादा टोकन कलेक्ट किए और उन लोगों को उम्मीदें थी कि इसके एक एक टोकन 1-1 हज़ार तक बिकेंगे। मतलब हमारी इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी और हम इससे बहुत ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर हम बात करें कि हैमस्टर के यूज़र्स की, तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़र अफ्रीका से हैं, जिनका अगर हम फिलहाल में बात करें तो उन लोगों ने ट्वीट किया है, मतलब एक्स पे अभी देखा गया है कि उन लोगों का कहना है कि उन्हें हैमस्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उसमें अर्निंग की जगह डस्ट मिली है। आप डस्ट का मतलब समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कि उन्हें वो एयर ड्रॉप नहीं मिली जिस तरह की वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि जिसके लॉन्च होने के बाद उन्हें तो उनके टोकन से बहुत ज़्यादा अर्निंग होने वाली है। एयर ड्रॉप तो लॉन्च हुआ 26 सितंबर को और बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में और एक्सचेंज में भी इनकी करेंसी लॉन्च हुई, लेकिन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो वैल्यूएशन नहीं मिली है। अगर हम बात करें कि ये एयर ड्रॉप है क्या, एयर ड्रॉप की अगर हम बात करें तो जो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है या जो टोकन होता है, इसका जो ऑनर होता है, मतलब जो इसका मालिक होता है, वो कुछ आपके टोकन को या क्रिप्टो करेंसी को फ्री में लॉन्च करता है अपने यूज़र्स के लिए। तो जो यूज़र्स को फ्री करेंसी मिलती है यही कहलाती है आपकी एयर ड्रॉप। ये भी एक पॉलिसी होती है, जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है तो पहले उसका फ्री सैंपल दिया जाता है। सेम है, जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है मार्केट में उसको फ्री दिया जाता है ताकि वो वहाँ राउंड अप हो, लोगों को पता चले और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिसके बाद अगर उनको उसको परचेज भी करना होगा तो वो रिस्क फ्री होकर उसको परचेज भी करेंगे और उससे बेनिफिट भी ले पाएंगे। तो
अब अगर हम बात करें हैमस्टर गेम की, तो हैमस्टर गेम में जो लोगों को उम्मीदें थी कि क्रिप्टो करेंसी से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, हम उसको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू में उसको सेल कर पाएंगे, सो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। उसमें उनके यूजर्स को जितनी उम्मीदें थी वैसा कुछ भी उनको नहीं मिल पाया है। और तो और आपको ये भी बता दें कि हैमस्टर ने बहुत सारे यूज़र को तो अपने गेम से आउट भी कर दिया है, ये बोलकर कि वो चीटिंग कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जितना भी टोकन कलेक्ट किया है वो सारा टोकन उन्होंने चीटिंग करके किया है। सो ये कहकर, ये रीज़न देकर उन्होंने उनको गेम से आउट कर दिया है, मतलब उन्होंने अपने ऐप से ही उनको बाहर कर दिया है। अब लोगों का कहना है कि भैया हमने 5-6 महीने मेहनत करके जेन्युइन तरीके से ये टोकन कलेक्ट किए थे और आपने कह दिया कि ये आपने गलत तरीके से टोकन कलेक्ट किए और आपने हमारे सारे कॉइन्स वापस ले लिए। सो इसमें अब हम क्या करें। सो वो बहुत सारे लोग एक्स में क्लेम भी कर रहे हैं कि उनके साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, बहुत गलत हुआ है कि उनके सारे कॉइन्स हैमस्टर ने वापस ले लिए, जबकि ऐसा नहीं था, उन्होंने कोई चीटिंग नहीं किया था। और तो और जब तक ये एयर ड्रॉप लॉन्च नहीं हुआ था तब तक इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी करेंसी बहुत हाई चल रही थी, लेकिन ये जैसे ही मार्केट में लॉन्च हुआ इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन हो गई। अब सोचिए ज़रा कि एयर ड्रॉप लॉन्च होते ही इसकी 40% की वैल्यू अपने आप गिर गई। अब सोचिए जरा लोगों ने कितनी मेहनत की थी, 4-5 महीने उन्होंने इतनी मेहनत की और आपको भाई साहब बताएं कि उसमें इनको बहुत कम पैसा मिला। मतलब 5-6 महीने मेहनत करने के बाद भी लोगों के $10 हुए, $20 हुए, $15 हुए, मतलब मुश्किल से ये 2000-3000 ही अर्न कर पाए और उसमें भी अब उसकी वैल्यू डाउन हो गई। सो उनको भाई अब क्या मिलेगा। कितना सोचने की बात है कि लोग कह रहे थे कि ये जब एयर ड्रॉप लॉन्च होगा तो लोग तो लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। लोगों ने जितनी एक्सपेक्टेशन की वो तो उन्हें दूर दूर तक नहीं कहीं दिख रही है। अब बताओ इस गेम से कौन अमीर हुआ है, कोई है आपकी नॉलेज में? अगर आपकी नॉलेज में है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे उससे मिलना है जो इस गेम को खेल कर अमीर हुआ है। सो गए ना 5 से 6 महीने आपके बर्बाद, कुछ भी नहीं मिल पाया ना। ऐसा नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी में बेनिफिट नहीं उठा सकते हो, इसमें बेनिफिट होता है, इससे लोग अमीर भी होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वक्त और रिस्क दोनों देना पड़ता है। तो कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए क्या है ना, जब कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च होती है तो लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि ये आगे चल के बहुत बेनिफिट देगा। सो ऐसा ही हैमस्टर के साथ भी था कि लोगों को उम्मीदें थी कि ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और इसका प्लस पॉइंट ये था कि इसके तो मिलियंस यूज़र्स थे, मतलब यहाँ तो बहुत ज़्यादा यूज़र्स थे, तो यहाँ तो उम्मीद थी कि ये तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। लेकिन यही कहीं ना कहीं आपका माइनस पॉइंट भी था, क्योंकि यहाँ पर यूज़र्स तो बहुत सारे थे, उन्होंने बहुत सारे टोकन और कॉइन्स भी कलेक्ट किए, बट वो क्या थे, शॉर्ट टर्म थे। उनको ये था कि जैसे हमारा ये एयर ड्रॉप आएगा, ये क्रिप्टो करेंसी आएगी, हम इसको सेल करेंगे, बेनिफिट लेंगे और हम निकल जाएंगे, दोबारा हमको इससे मतलब भी नहीं है, मतलब खेलेंगे भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे यूजर्स भी थे या हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम इसको लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे, मतलब हम इसको आगे भी रखेंगे और ताकि जब इसकी वैल्यूएशन बढ़ जाए तब हम इसको यूटिलाइज करें। देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि आपने अपने घर में भी सुना होगा या आप भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप क्या करते हो, या आपके पेरेंट्स से आपने सुना होगा कि वो लोग कहते हैं कि ये ज़मीन हमने 1 लाख की खरीदी है, अब इसको 10 साल बाद जब हम बेचेंगे तो ये इसका 10 गुना हमको फ़ायदा देगी। मतलब जितना लॉन्ग टाइम आपने उसको रखा उतना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, जितना कम समय के लिए रख रहे हो उतना
कम बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ ऐसा ही चलता है कि जब आप कुछ भी टोकन परचेज करते हो तो उसको आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप उसको छोड़ देते हो तो उसके बाद उसकी वैल्यूएशन कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हाँ चांस घट जाने के भी रहते हैं। तो यहाँ पर आपका रिस्क रहता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में बेनिफिट लेना है तो वहाँ समय और रिस्क दोनों की ज़रूरत होती है। तो जब आप इन दोनों को यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट तो होगा ही। और आपको बता दें कि अभी तो ये सीज़न 1 चल रहा था। सीज़न 1 में कुछ टैप टैप करके आपकी मनी अर्निंग हो रही थी और अब इनका बहुत जल्दी सीज़न 2 भी लॉन्च होने वाला है जिसमें कुछ अदर टास्क होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब सीज़न 2 में कोई इतना टाइम देगा, क्योंकि सीज़न 1 में लोगों ने 5 से 6 महीने दिए, उन्होंने अपना पूरा वक्त दिया, उसके बाद भी उन्हें वो नहीं मिल पाया जो वो उम्मीद कर रहे थे। उनको अपनी उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम, मतलब अगर हम कह सकते हैं ना के बराबर मिला, और कुछ को तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब जहां मिलियंस यूज़र थे वहां पर कुछ ही यूज़र को वहां पर बेनिफिट दिया जा रहा है, बाकी का तो किसी का तो रिजेक्ट कर दिया गया, किसी को होल्ड कर दिया गया। तो वहां तो बहुत ज़्यादा ही लोगों को दिक्कत हो गई। और अब जब सीज़न 2 आ रहा है तो ऐसे में लोग अपना इतना समय वेस्ट करना तो नहीं चाहेंगे। अब अगर हम बात करें इसमें सबसे ज़्यादा किसने कमाया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कमाया है उसने जिसने ये गेम बनाया, मतलब हैमस्टर गेम जिसने क्रिएट किया, सबसे ज़्यादा तो उसने कमाया। और दूसरा जिसने इसकी बूट लिंकिंग की उसने कमाया। मतलब जो इस ऐप से परमानेंट कनेक्टेड है, लिंक्ड है, उन्होंने सबसे ज़्यादा कमाया, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि ये ऐप बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत अर्निंग है, और आप उसको इंस्टॉल करते हो, या वो आपको रिफर्स भी देते हैं, रेफरेंस कोड भी देते हैं कि आप इससे डाउनलोड करोगे। सो जब आप उससे करते हो तो उससे भी उनको अर्निंग होती है भाई। अब वो तो उनके लिए स्पेशल हो गए ना, वो तो उनको स्पेशल फैसिलिटी मिलेगी ना। तो उन लोगों ने सबसे ज़्यादा इसमें कमाई की है। तो जो इसमें पैसे बना रहा है वो कंटेंट क्रिएटर बना रहा है, जो आपको रेफरेंस दे रहा है कि आप भैया इसको ज्वाइन करो, इसमें आपको बहुत पैसा मिलेगा, मैंने भी कमाया है, मैंने भी इससे आईफोन लिया है, इससे मैंने मर्सिडीज ले लिया है। मतलब वो आपको ऐसा दिखाते हैं कि मैंने इस गेम को खेल के इतनी अर्निंग कर ली। पर भैया उन्होंने गेम खेल कर टैप टैप करके नहीं अर्न किया है, उन्होंने आप सबको अपना रेफरेंस देकर किया है। और आपको तो ये पता ही है ना कि जब आप रेफरेंस देते हो और आपके थ्रू अगर कोई भी यूज़र कनेक्ट होता है तो उसका आपको पैसा मिलता है, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो जो वो कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो कि रेफरेंस देते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो उन्होंने यूज़र्स को जोड़कर पैसे अर्न किए हैं, ना कि टैप टैप करके किए हैं। तो भैया आप ये मत सोचो कि आप भी अगर उसमें गेम खेलोगे तो आप भी वहाँ पर आईफोन खरीद लोगे या आप उसे मर्सिडीज खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो उतने यूज़र नहीं जोड़ पाओगे ना जितने उन्होंने जोड़ लिए हैं। तो ये हकीकत है हैमस्टर की। तो भैया मेरे हिसाब से तो इसमें ना अपना समय मत बर्बाद करो। और अगर हाँ आप क्रिप्टो में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप अपना क्रिप्टो में ही समय इन्वेस्ट करना चाहते हो तो और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं, आप उनको परचेज करो, आप उसमें अपना बेनिफिट देखो। बिटकॉइंस तो कहीं गया ही नहीं, उसको तो आप जानते ही हैं कि उसमें कितना बेनिफिट आज भी हो रहा है। तो बेहतर होगा कि आप अगर बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप इसमें समय बर्बाद मत करो। लेकिन हाँ अगर आप अपने एंजॉयमेंट के लिए, आप गेमिंग के लिए करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। मैं कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मुझे जितनी नॉलेज है मैं आपको उसके ही बिहाफ पे बता रही हूँ। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई है, सो मेक श्योर आप उसको जरूर देखेंगे। और अगर आप फ्री ऑनलाइन मनी अर्निंग करना चाहते हैं सो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे फ्री मनी अर्निंग लिख कर सेंड करिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप ऑनलाइन फ्री मनी अर्निंग कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।